ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 25वां सर्ग। कौशल्या को श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वास्थ्य वाचन कराना और श्री राम को उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। तदंतर उस कलेशजनक शोक को मन में निकालकर श्री राम की मनस्वी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगे। इसके बाद वह आशीर्वाद देते हुए बोले, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहो और शीघ्र ही वन से लौट जाओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थान और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वो सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वो सबके और सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहो पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नर श्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्र, बेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों को देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छुप, छोटी शाखा वाला वृक्ष, जलाशय, पक्षी, श्रप और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विष्णुदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भर्ग और अरमा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, 6 ऋतुआ, सभी मास, संवत्सर, रात्रि दिन, मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्त ऋषिगण और नारद ये सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी और की हुई स्तुति से संतुष्ट हो। वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, धूलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं सबके सब वन में जाने के लिए सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 रतियों, अन्यायमा, स्वत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हारा कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करने वाले उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखकारक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षस हो, क्रूर कर्मा पिचास हो तथा समस्त मांस भक्षु जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, ऋक्ष, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भय से वन में तुमसे द्रोह न करें। बस इसके सिवा जो भी जातियों में नरमांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सब मार्ग में तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारा पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सभी संपत्तियाँ प्राप्त होती रहो। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित होकर दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम और ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परम ब्रह्म, ऋषिगण तथा इसके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सबके सब वनवास के समय तुम्हें रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्वी रानी कौशल्या ने पुष्प, माला, गंधन आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा के ब्राह्मण के द्वारा विधिपूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प, माला, सवेदा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रव की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधिपूर्वक अग्नि में होम करके हवन में बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति नाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घी अर्पित करके वनों में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबसे स्वस्थ स्तन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। उसके बाद यशस्विनी श्री राम माता उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वृत्तासुर का नाश करने वाले निमित्त सबदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र का जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में बिंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा करने वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें प्राप्त हो।
अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले ब्रजधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वह मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पीढ़ियों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगल संसा की गई थे, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि समुद्र वेद समस्त लोग दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथ को सिद्ध करके विशलकर्णी नामक शुद्ध औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से पढ़ते हुए उन्होंने श्री राम के हाथ में बांध दिया। उसे उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का भी जप किया। तदंतर दुख के अधीन कौशल्या ने ऊपर से तब प्रसन्न होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया, क्योंकि उस समय वाणी मात्र से मंत्रोच्चारण कर सके, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय से राम के वियोग की संभावना से व्यथित था, इसलिए खेत गदगद लड़खड़ाते हुए वाणी से मंत्र बोल रहे थे। इसके बाद अपने मस्तक को कुछ झुकाकर सुशीनी माता ने सुना और बेटे को हृदय लगाकर बोली, बस राम, तुम सकल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। अब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे। उसी समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होऊंगा। उस समय मेरे दुख पूर्वक संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्षजनित उल्लास छा जाएगा। मैं वन में आए हुए तुमको पूर्णिमा का रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के भांति देखूंगा। श्री राम, वनवास के यहाँ पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके तुम राज सिंहासन पर बैठो। उसी समय पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगे। आप जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषण से विभूषित होकर तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वह शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं और सबसे सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वास्थ्य वाचन क्रम पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा किया, 12 बार उसकी ओर देखकर छाती से लगा। देवी कौशल्या ने जिस राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बार बार माता के चरणों में को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो श्री सीता जी के महल की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और श्रवण आदि काम अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।